नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की प्रश्नोत्तरी का यह छठा वीडियो है और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट लेखपाल के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? चार ऑप्शन दिया गया है: ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यासपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए। नरेश मेहता को उनके संपूर्ण कृतित्व के आधार पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह सम्मान इन्हें 1992 में प्रदान किया गया था। 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे अरण्या है, अरण्या, चैत्या है, चैत्या, उत्तर कथा, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, ऐन वक्त, ऐन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसमें जो है ऐन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जब इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा ऐन धन वक्त। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है, रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है? चार रचनाएं दी गई हैं और उनके साथ उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। अमृत और विष यशपाल, ऐ लड़की कृष्णा सोबती, त्यागपत्र जैनेन्द्र और राग दरबारी श्री लाल कृष्ण, श्री लाल शुक्ल। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन ए है। अमृत और विष, अमृत और विष जो रचना है ये अमृत लाल नागर की है। अमृत लाल नागर की रचना है यह, और बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। ऐ लड़की जो है यह कृष्णा सोबती जी की रचना है, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है और राग दरबारी जो है वह श्री लाल शुक्ल की है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है? वारी, वही, पावक, अनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन ए। वारी जो है यह पानी का पर्यायवाची है, पानी का, नीर का पर्यायवाची है। और वही, पावक, अनल, ये तीनों जो है वह आग के पर्यायवाची है। जहां एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? चार ऑप्शन दिया गया है: रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक। तो उसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें या तरनि तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो इसमें जो है ताकि जो है ता की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभ्युदय, यह कौन सी संधि है? अभ्युदय में जो है कौन सी संधि है? व्यंजन, यण, गुण या वृद्धि। तो इसमें जो है आपका यण संधि है। अभ्युदय में जो है आपका यण संधि है। इसका ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस 2025 के लिए हमारा पेड बुक शुरू हुआ है 10 जनवरी से। यह पेड बुक आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है।
इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, सब कुछ जो है आपको एक जगह प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ है। इस कोर्स के लिए जो फीस रखी गई है यह 2499 रुपये है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस जो हो जाएगी वह 1999 रुपये हो जाएगी। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यह भी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, बाइलिंगुअल है। इसके लिए जो फीस रखी गई है ये 624 रुपये रखी गई है। लेकिन अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस 499 रुपये हो जाएगी। यह कोर्स आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा, तो आप लोग ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का अर्थ 4 ऑप्शन दिया गया है। अस्वस्थ होना, अस्वस्थ हो जाना, मौज उड़ाना, अत्यधिक घमंड करना या लापता होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जमीन पर पैर ना पड़ना यानी अत्यधिक घमंड करना। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा व्यंजन तालव्य वर्ण नहीं है? कौन सा व्यंजन जो है तालव्य वर्ण नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स। स इसका जो उच्चारण स्थान है यह वर्ष से है, वर्ष से है। इसका उच्चारण स्थान जो है वर्ष से है, बाकी की तीनों को जो है उच्चारण स्थान तालव्य है। इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नेपाली, बोडो, सिंहली या संथाली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंहली जो है यह सिंहली भाषा यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं संविधान की और इनमें जो है नेपाली भी शामिल है, बोडो भी शामिल है, संथाली भी शामिल है, असमिया, बंगाली, ये सभी जो है 8वीं भाषा में 8वीं अनुसूची में शामिल है संविधान की। इसमें आप लोग गौर करिएगा, अंग्रेजी भी जो है इसमें शामिल नहीं है। अंग्रेजी एग्जाम में पूछ सकता है इसको, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आंख उठाकर ना देखना, आंख उठाकर ना देखना का अर्थ क्या है? अपेक्षा करना, बहुत थक जाना, अंधा हो जाना या उपेक्षा करना। तो आंख उठाकर ना देखना का जो अर्थ होता है वह उपेक्षा करना या तिरस्कार करना। इसका ऑप्शन डी सही है। मुक्ता, मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो यह मोती, मोती का जो तत्सम होता है वह मुक्ता होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कविता, निबंध, उपन्यास, लेख। इसमें कविता जो शब्द है यह आपका स्त्रीलिंग का शब्द है, बाकी निबंध, उपन्यास, लेख ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? यह 5 होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है? व्यक्ति, उपकरण, भाषा, लेख। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द नहीं है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जो है व्यक्ति, उपकरण, लेख ये तीनों जो है पुल्लिंग के शब्द हैं। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? उदासीनता, सहिष्णुता, अंधता या पतिता। तो जिस शब्द में ता प्रत्यय यूज नहीं हुआ है वह आपका हो जाएगा पतिता। इसमें जो है पतित, इसका जो मूल शब्द होगा पतित धन इसमें आ जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है और मूल शब्द जो है पतित है। उदासीन में ता जुड़ा हुआ है, उदासीन में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सहिष्णु शब्द होता है, सहिष्णुता जुड़ा है। अगला प्रश्न है, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, पानी में ढूंढना, परिश्रम करते रहना या जल समाधि ले लेना। तो जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ
का जो अर्थ होता है वह होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। भले देरी लगे लेकिन परिश्रम अगर आपने किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। सागर सा हृदय सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें उपमा अलंकार हो उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इसका ऑप्शन सी सही है। आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें सही आंसर आपका है वह है ऑप्शन डी। इसमें सहनशील शब्द है, जो मूल शब्द है वह सहनशील है और इसमें अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, असहनशील हो गया और तय प्रत्यय जुड़ गई तो यह जो है सहनशीलता हो गया। इसमें ऑप्शन डी सही है। स्वरों का उच्चारण होता है व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है या बिना किसी सहायता से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पुस्तक, होली, चढ़ाई, जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पुस्तक जो है यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा नदी हो गया, जानवर हो गया, पहाड़ हो गया, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तितली, भारत दुर्दशा, इंद्रजाल, छाया। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। भारत दुर्दशा जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है और यह जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक है। नाटक भारत दुर्दशा, तितली, इंद्रजाल, छाया, ये तीनों जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अधिसूचना प्रकाशित होती है शोध पत्रिका में, सरकारी गजट में या समाचार पत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो जो अधिसूचना प्रकाशित होती है वह सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। कंठोष्ठ कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का वर्ण का उदाहरण है वो आपका हो जाएगा औ। कंठोष्ठ में जो है ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान जो है वह कंठोष्ठ है। इनमें से विलोम योग में सही नहीं है। सही नहीं पूछा जा रहा है। उपसर्ग का प्रत्यय, करुण का निष्ठुर, उत्तम का अधम और अंतर्मुखी का सर्वमुखी। तो इसमें सही नहीं है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतर्मुखी का जो विलोम होता है वो बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी, बाकी तीनों जो है वह सही सुमेलित है। नीति निपुण नीति निपुण में कौन सा समास है? नीति में निपुण, इसका जब समाज समास विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा नीति में निपुण यानी तत्पुरुष समास है इसमें। तो इसका ऑप्शन ए सही है। संस्कृत शब्द दिया गया है अली और अली का सही अर्थ कौन सा है आपका? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी। अली का जो अर्थ होता है वह भौरा होता है और अली का जो अर्थ होता है वह सखी होता है या सखी, सहेली। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कुंडलियां के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कुंडलियां के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसमें 6 चरण होते हैं। पहले दो चरण जो है पहले 2 चरण दोहा होते हैं, दोहा, और बाकी जो है वह रोला होते हैं। 24 मात्राएं होती हैं, 6 चरण होते हैं। 6 चरणों में 2 पहले जो है दोहा होते हैं और बाकी रोला होते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन सा है? रति, शोक, क्रोध, भय। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो आपका रति होता है और इसमें जो शोक का अस्थाई भाव है ये आपका करुण का है, ये करुण का है, करुण रस का।
ये आपका क्रोध का जो है रौद्र हो जाएगा। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्रोध होता है, और भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है वो भय होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा विदेशी शब्द है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रतिकार, आंख, सूती, दरबार। तो इसमें आपका ऑप्शन जो डी वाला है, दरबार शब्द, यह फारसी शब्द है, यानी यह विदेशी शब्द है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्यिक कार्यों के लिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 8, 13, 22 या 25? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है यह 22 भाषाओं में दिया जाता है, और इसकी स्थापना बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। 1991 में। और पहला पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता थे इसके सरस्वती सम्मान के, वह हरवंश राय बच्चन जी थे, जिन्हें पहला सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण हिंदी की प्रश्नोत्तरी थी, जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।